बिल्कुल आप याद कर रहे हो, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उस वक्त भी याद करें जब वोट डालने के लिए आप जाते हो, और फिर इंशाल्लाह ताला आइंदा आपको इस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी, मैं मीडिया से हम बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम अपना मीडिया के दोस्तों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप आज यहाँ आए हैं, और हमारे जो पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज है उसको भी आप कवरेज दे रहे हो। और मीडिया को कमज़ोर का आवाज़ बनना चाहिए, मीडिया को आम आदमी का, गरीब आदमी का आवाज़ बनना चाहिए। तो इसलिए हम आपकी शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पहुँचे हैं, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ बैठे हुए अवाम के जो मसाइल है आप उनको अवाम तक अपना पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जो नाइंसाफ़ी, जो जुल्म, जो ज़्यादती इस मुल्क के सरकारी मुलाजिम के साथ पिछले 3 साल से हो रहा है वो सब आपके सामने है। जो गरीब आदमी के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म हो रहा है वो सब आपके सामने है। अब ये शर्मनाक किरदार आप देखें, हम सब एक ही मुल्क के मईशत को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपको भी पता है, इन सब को पता है कि आजकल का पाकिस्तान का मुआशी हालात क्या है, और इन सूरत हाल में आपका और मेरा वजीर खजाना उठ के, आपका वजीर आजम उठ के हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मुआशी तरक्की हो रहा है। पाकिस्तान की मईशत बतौर वजीर आजम साहब, पाकिस्तान की मईशत का तो टेक ऑफ हो रहा है। तो सबसे पहले सवाल ये है कि अगर आपका मईशत तरक्की कर रहा है, अगर पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर रहा है, तो आप क्यों फिर इन सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दे रहे हो? आप क्यों इनके तनख्वाह में इजाफा नहीं कर रहे हो? वो इसलिए कि आप झूठे हो, वो इसलिए कि आप हमेशा गरीब आवाम के साथ नाइंसाफी करते हो। आपने पहले बजट में सिर्फ और सिर्फ 10% इजाफा किया, महंगाई में उससे ज्यादा इजाफा था। जब महंगाई इतना ज्यादा होता है तो आपका मामूली 10% का इजाफा का क्या फायदा? अगले साल आपने 0.00 कोई इजाफा नहीं, और इस साल फिर से सिर्फ 10%। जब आपका महंगाई तारीखी सतह पे, जब आपका गुर्बत तारीखी सतह पे, जब आपका बेरोजगारी तारीखी सतह पे, जब पूरे दुनिया में एक पैंडेमिक चल रहा है, तो सबसे पहले काम ये होना चाहिए था कि आप मैक्सिमम जितना भी हो सकता था आप इजाफा कर देते। अब ना सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 30% इजाफा कर देते, कम से कम कि 3 साल हो चुके हैं तो हम 30% कर देते। आप कम से कम जो तनख्वाह है, आप कम से कम मिनिमम वेज में इजाफा इतना कर देते कि 25,000 रुपीस को आप सेट कर देते मिनिमम वेज। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत को ये रिक्वेस्ट किया है, डिमांड किया है कि वो कम से कम 25,000 रुपीस को मिनिमम वेज सेट करे। वो हमने हर साल पैसा का कमी हो, आपको पता है हमारा शिकायत रहते हैं कि सारे सूबों, ना सिर्फ सिंध, सारे सूबों के साथ वफाक नाइंसाफी करता है, कम पैसा देता है। लेकिन कम पैसा भी हो फिर भी हम तनख्वाह में इजाफा करते हैं और हम पेंशन में इजाफा करते हैं, चाहे वो हमारा सूबाई हुकूमत हो या हमारा वफाकी हुकूमत। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब वफाकी हुकूमत थी तो हमने 120% इजाफा किया था, 120% इजाफा किया था तनख्वाह में, हमने 100% इजाफा किया था पेंशन में। और अब जब आप महंगाई का मुकाबला कर रहे हो, मुआशी मुश्किल वक्त का मुकाबला कर रहे हो, तो रियासत का जिम्मेदारी है
हुकूमत का जिम्मेदारी है कि वो गरीब अवाम को लावारिस ना छोड़े। अगर महंगाई में इजाफा हो रहा है, जो सब मान रहे हैं कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, तो आपका तनख्वाह में भी उतना ही इजाफा होना चाहिए, उतना ही इजाफा होना चाहिए जितना महंगाई में इजाफा हो रहा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है, ये पूरा का पूरा ऑपोजिशन का मुतालबा है कि सरकारी मुलाजमीन के साथ जो नाइंसाफी हो रहा है, जो मेहनत कश मजदूर सफेद पोश तबका के साथ नाइंसाफी हो रहा है, अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपके जो मुतालबात है उनको हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी रेज करेंगे। जो भी हमसे हो सकते हैं हम वो करेंगे ताकि हम ये बजट रोक सके। और ये बजट अगर पास हो जाता है, अगर ये बजट पास हो जाता है, अगर वो आपके तनख्वाह में इजाफा उतना नहीं करते, अगर वो इसी PTIMF डील जिसकी वजह से आज हर पाकिस्तानी परेशान है उसी पे चलते जा रहे हैं, तो फिर मैं भी पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलकर गली गली जाऊंगा, गांव गांव जाऊंगा, शहर शहर पहुंचूंगा, पाकिस्तान के अवाम को बताऊंगा कि किस तरीके से ये नालायक नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत की वजह से आपकी जेब पे टाका डाला जा रहा है। आप इनकी नालायकी, इनकी नाअहली और PTIMF डील की बोझ आप उठा रहे हो, आम आदमी उठा रहा है। अपने खाने पीने की अशमा की कीमत में, पेट्रोल और बिजली की कीमत में इंशाअल्लाह ताला जब अवामी हुकूमत आएगा, जब अवामी हुकूमत मुंतखब होगा, तो वो अवाम के मसाइल हल कर सकेंगे। हम बाजवा साहब और उसकी पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं। आपकी जो हुकूमत ने इनके साथ, सरकारी मुलाजमीन के साथ मुआहिदा भी किया था, आज भी वो उस मुआहिदा पे, उस रिटन एग्रीमेंट पे कायम नहीं है। ये झूठे हैं, ये यू टर्न लेते हैं, ये मुकर जाते हैं। लेकिन हम आपके आवाज़ बनेंगे, हम इनके सामने भी आपके मुतालबात डिमांड करेंगे और पूरा मुहिम चलाएंगे ताकि हम पाकिस्तान को इस PTIMF डील से निजात दिलवा सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आपके साथ शाना बेशाना। बिलावल साहब ये बताएं कि हमने ये देखा है कि जब भी मुलाजमीन का कोई एहतजाज होता है या आम तबके कोई एहतजाज करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ में मौजूदगी नजर आती है। आज आपने कमाल किया है कि सड़क पर आकर सरकारी मुलाजमीन के साथ यकजहती का इजहार किया, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो ऐलानात और दावे किए जाते हैं वो एकदम फरामोश कर दिए जाते हैं। तो क्या आप इनके साथ दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हैं सड़कों पर? जैसे मैंने अपना तकरीर में कहा कि हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो वादे मुझसे नहीं, जो वादे उन्होंने खुद आपके साथ किए, लिख के किए, उस पे तो पूरे उतरे। मेरा जो अपना मुतालबा है, जो मेरा पार्टी का मुतालबा है, वो ये है कि जैसे सिंध ने 25,000 रुपीस कम से कम तनख्वाह मिनिमम वेज रखा है, वो भी आप करें। जैसे हमने अपने दौर में 120% इजाफा किया सरकारी तनख्वाह में, वो भी आप करें। जैसे हमने अपने दौर में 100% इजाफा किया पेंशन्स में, वो भी आप करें। जैसे हमने अपने दौर में फौजी सिपाहियों के लिए जो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे थे, जो आज भी हमारे सरहदों का दिफा करते हैं, उनकी तनख्वाह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 175% इजाफा किया। हमारा मुतालबा है कि आज भी वो भी करे। अगर ये खान साहब मानता है, अगर PTI मानता है और ये काम सब कर देते तो हम उनके लिए तालियां बजाएंगे। नहीं मानते तो हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं।